चलिए, अब आप ये इमेजिन कीजिए कि आधी रात में कुछ 12 बज रहे हैं। आसपास एकदम सन्नाटा है। आप एक जंगल के रास्ते से जा रहे हो, एक हाईवे को लग के। एंड आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ आप अकेले हो। एंड अचानक से आप देखते हो कि आपके नज़रों के ठीक सामने एक औरत भी चल रही है। वो आपके तरफ नहीं आ रही है, बस उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस तरफ आप जा रहे हो। आपको सिर्फ उसकी पीठ दिख रही है और कुछ नहीं। फिर आपको अचानक से आपकी खुद का नाम आपके कानों में सुनाई देता है, एक लड़की के वॉइस में। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो पीछे कोई भी नहीं रहता है, ना आगे मुड़ के देखते हो तो वही औरत चले जा रही है। आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ आप और एक वो अकेली औरत। तो इस केस में आप क्या करोगे? अपना रास्ता पलट दोगे, या फिर उस औरत से जाके बात करोगे, या फिर उसके थोड़े से नज़दीक जाओगे? क्या करोगे? आज मैंने आपको ये वाली कहानी इसीलिए सुनाई है ताकि आप आगे आने वाली कहानी से रिलेट कर पाओ एंड आप जान पाओ कि अगर आप उस औरत के नज़दीक जाते तो आपके साथ क्या होता, एंड अगर आप अपना रास्ता पलट भी देते तो भी आपके साथ क्या होता। आज की ये जो कहानी है, ये किसी आम इंसान ने मुझे नहीं सुनाई है, ये बल्कि सुनाई है अजय कार्ती जी ने, जो कि खुद पेशे से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। एंड ये घटना उन्हीं के फैमिली में किसी के साथ तो हुई थी। एंड इस घटना को आप स्त्री मूवी के साथ सीधा सीधा रिलेट कर पाओगे। स्त्री मूवी जो कि 2018 में आई थी। एंड अजय कार्ती जी ने मुझे एक वॉइस नोट भेजा था, एक इंट्रोडक्शन मैसेज में उन्होंने मेरे को भेजा था जस्ट एज अ प्रूफ। तो मैं आपको भी वो सुनाना चाहूँगा। Ajay from Bangalore. I'm a paranormal researcher. I've been in the paranormal research field since last 8 to 9 years. I would like to speak about myself a bit. Since a kid, I experienced a lot of paranormal activities around me, and I had a lot of questions. I was afraid, and I didn't know whom to ask, whom to reach out. So I used to speak with elders in my house. I used to speak with a lot of elders in the village, but उसका जवाब इतना मिलता था, उधर मत जाओ, उस कहानी को छोड़ दो, तुम शाम के बाद घर नहीं छोड़ो। एंड ये जो आज की कहानी है, ये रियली सच्ची कहानियों पे ही आधारित होने वाली है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है। इट्स अ रियल हॉरर स्टोरी। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। आज ये कहानी शुरू होती है साल 1980 में, जब बेंगलोर शहर के मैजेस्टिक इलाके के पास एक मेडिकल शॉप हुआ करती थी जिसे ओन करते थे शिवा। एंड वो मेडिकल शॉप बहुत ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि वो रात को 1-2 बजे तक हमेशा खुली रहती थी, क्योंकि शिवा का ये कहना था कि मैं आधी रात में भी लोगों के लिए अवेलेबल रहना चाहता हूँ अपने मेडिसिन के साथ, क्योंकि आधी रात में भी कई लोगों की तबीयत ख़राब होती है, किसी को इमरजेंसी होती है, तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। एंड ये अकेली एक मेडिकल शॉप थी जो इतने रात को भी खुली रहती थी वहाँ पे। एंड शिवा कभी अकेले नहीं रहते थे, उनके साथ एक उनके हेल्पर भी रहते थे जो मेडिकल शॉप में रहते थे। उनका नाम था वेंकटेश। अब ये बात है एक रात की, जब बेंगलोर शहर में बहुत ही ज़्यादा ठंड का मौसम था। एंड वहीं पे दूसरी तरफ शिवा अपने मेडिकल शॉप में था। रात में कुछ 12-12:30 बज रहे थे। एंड वेंकटेश उस समय मेडिकल शॉप में नहीं था। वो मेडिकल शॉप की साइकिल लेके मतलब कहीं पे तो गया हुआ था, किसी को मेडिसिन की डिलीवरी देने के लिए या तो हॉस्पिटल में। एंड वहीं पे शिवा को नहीं पता था कि वेंकटेश साइकिल लेके गया है, क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा रात हो जाती थी तो शिवा कभी भी पैदल नहीं जाया करते थे अपने घर पे, हमेशा साइकिल में ही जाया करते थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि वेंकटेश साइकिल लेके गया है। एंड फिर शिवा अपने मेडिकल शॉप के शटर को बंद किया एंड वो अभी घर के लिए निकलने वाला था। एंड अपने साइकिल के पास जा रहा था, तभी उसको याद आया कि साइकिल तो यहाँ पे है ही नहीं, शायद से वेंकटेश लेके चला गया हो सकता है। फिर उसे याद आया कि वो जिस जगह से जाने वाला है वो घना जंगल है, हाईवे के आसपास घना जंगल है। 1980s में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था वो एरिया, तो इतने घने जंगल में से उसे कुछ आधा पौना घंटा चल के जाना था अपने घर पे, जो कि सुनने में थोड़ा सा क्रीपी लगता है, लेकिन फिर भी शिवा ने थोड़ा सा इग्नोर किया उस चीज़ को एंड वो निकल गया अपने रास्ते पे।
फिर शिवा बेंगलोर के मैजेस्टिक इलाके से थोड़ा दूर आया चलते हुए। उस समय कुछ रात के 1 बज रहे थे एंड वो उसी रास्ते पे आ गया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घना जंगल था। एंड जब अक्सर शिवा वहाँ से जाया करता था अपने साइकिल पे, तो उसको रास्ते में कोई भी नहीं दिखा करता था, एकदम सन्नाटा होता था। मतलब सालों साल शिवा ने उसी जगह से ट्रैवल किया था एंड वो आधी रात को तो वहाँ पे किसी को भी नहीं देखता था। लेकिन ये रात थोड़ी सी अलग थी। शिवा उस समय पैदल चल के जा रहा था उस जंगल से। तभी उसने देखा कि उसके नज़रों के ठीक सामने एक लाल साड़ी में एक औरत चल रही है। उसके पास नहीं आ रही है, जिस डायरेक्शन में शिवा चल रहा है वो भी थोड़ा सा आगे चल रही है। शिवा थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि इतने सालों में इस समय रात के 1 बजे मैंने किसी भी औरत को यहाँ पे नहीं देखा। औरत क्या, किसी इंसान को नहीं देखा हूँ, किसी जानवर को नहीं देखा हूँ। ये कौन हो सकती है? फिर शिवा को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगने लग गया कि ये औरत बहुत अलग लग रही है। तो फिर उसने 2-3 बार उसको चिल्ला के बुलाया अपनी लैंग्वेज में, जो कि बेंगलोर की नेटिव लैंग्वेज है उसमें। लेकिन वो औरत सुन नहीं रही थी। वो बार बार बोले जा रहा था उस औरत को चिल्ला चिल्ला के कि आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो। वो सुन नहीं रही थी, बस चल रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी एंड शिवा उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था, बट स्टिल वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। ये एक बहुत ही अलग तरीके का सिनेरियो बन गया था उस रात को एंड देखते ही देखते ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर शिवा ने बोला चलो अवॉइड करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने तो शिवा के कानों में आके शिवा का नाम लिया। शिवा डर गया। उसे पीछे पलट के देखा, पीछे कोई भी नहीं था, आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन उसके नज़रों के ठीक सामने वही औरत थी जो कि चल रही थी। एंड फिर और 2 बार शिवा के कानों में किसी ने तो उसका नाम लिया। शिवा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये कौन कर रहा है। ना पीछे कोई है, सिर्फ आगे ही एक लड़की है जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी है। ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था, ना ही वो रास्ता खत्म हो रहा था। फिर शिवा ने थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत भरी एंड वो आगे गया उस लड़की के पास एंड उसके शोल्डर पे टैप किया 2 बार एंड उससे पूछा आप हो कौन। फिर उस औरत ने थोड़ा सा अपना चेहरा शिवा की तरफ किया एंड शिवा ने जैसे ही उस औरत का चेहरा देखा, शिवा पुतले की तरह जम गया था। एकदम कांप उठा था वो, क्योंकि जो शिवा ने देखा अगर वो आप देखते तो आपका भी दिल पूरी तरीके से दहल जाता था। शिवा ने देखा कि उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था। उसके राइट साइड के चेहरे पे बहुत ज़्यादा डीप कट्स थे, खून आ रहा था। एक नई साड़ी, नई लाल कलर की साड़ी, जैसे कि किसी दुल्हन ने पहनी हो, एंड उसका चेहरा इतना जला हुआ। शिवा उस समय एकदम जम गया था, उसने कुछ भी नहीं बोला। फिर उस औरत ने शिवा को थोड़ा गौर से देखा एंड उसे देख के थोड़ा सा मुस्कुराई एंड उससे कहा कि आज तो बच गया। एंड शिवा ये सुनते ही वहां से भाग निकला। वो इतने तेजी से वहां से भागा, अपने घर पे गया, अपने घर का गेट खोला, घर के अंदर जाके बस वो सो गया। सुबह तक उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया था। उसके परिवार वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया आधी रात को कि तू इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया है। फिर उसने अपनी सारी कहानी सुनाई कि मुझे एक ऐसी औरत दिखी वहाँ पे। फिर उसके परिवार वालों में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ये एक चुड़ैल थी, जो तूने सालों में नहीं देखा, वो तूने कल रात को देखा। वो एक चुड़ैल थी, जिसको गाइस बहुत सारे लैंग्वेज में उसको खुवारी चुड़ैल कहा जाता है, सिर्फ चुड़ैल कहा जाता है। एंड बेंगलोर के भाषा में भी उसको बहुत अलग अलग तरीके का नाम उसको दिया गया है असल में, जिसको हम रिसर्च करेंगे तो भी हमको उनका नाम नहीं मिलेगा। लेकिन चुड़ैल वो थी। शिवा के घर वालों को सिर्फ ये पता था कि वो एक चुड़ैल है, और कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आगे आने वाले 7-8 सालों में उनको ये बात पता चली कि कर्नाटका के मालेश्वरम गांव में एक प्रथा शुरू हुई थी कुछ 1990 के अराउंड, कि आधी रात में कोई भी मर्द गांव में अकेला नहीं घूमेगा, क्योंकि वहाँ पे एक चुड़ैल घुमा करती है, जो कि आधी रात में जो भी उसको मर्द दिखता था वो उसे उठा के लेके चले जाती थी अपने महल में एंड उसके साथ अपनी अधूरी सुहागरात पूरी करती थी। सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ये भी बताया करते थे वो लोग कि ये जो चुड़ैल थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी।
वो बाहर भी घुमा करती थी एंड घर के अंदर भी आ जाया करती थी। एंड इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, ताकि वो जो चुड़ैल है वो घर के अंदर ना आए, वो लोग अपने दरवाजे के पास लिखते थे नाले बा, मतलब कल आना। एंड वही चीज़ पढ़ के वो दूसरे के घर के पास चले जाया करती थी। एंड यही सेम चीज़ हमने स्त्री मूवी में भी देखी थी, जो कि 2018 में आई थी। उसमें भी लिखा जाता था ओ स्त्री कल आना। एंड वही चीज़ जो कि मैंने अभी आपको सुनाया। अभी आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ये सोच रहे रहेंगे कि ये जो शिवा की घटना है वो तो 1980s में हुई थी एंड 1990s में जाके ये जो स्त्री मूवी की घटना बताया आपने नालेबा वो हुई थी, तो ये दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो ऐसा सुनने में आया था उस समय कि कर्नाटका के ऐसे बहुत सारे गांव में इस चुड़ैल को देखा गया था। शायद से ये वही चुड़ैल हो सकती है या दूसरी चुड़ैल भी हो सकती है। सब ने अपनी अपनी अलग तरीके की कहानियां बनाई थी कि हमने इस चुड़ैल को अपने गांव में देखा है, उसने कुछ और देखा है। कोई मर्द को भी देखा करते थे कि कोई एक भूत है जो ऐसा चल रहा है। कोई भी किसी से भी कनेक्ट नहीं होती थी, लेकिन घूम फिर के ये कहानी सिर्फ एक ही होती थी और वो थी नालेबा। लेकिन ये सब की भी एक बैक स्टोरी है असल में। मालेश्वरम की अलग है बैक स्टोरी, किसी और जगह की अलग है बैक स्टोरी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुनने में आई है वो मालेश्वरम की ही है। कि बताया जाता है कि एक लड़की रहा करती थी मालेश्वरम गांव में, जो कि कुछ 18-19 साल की थी एंड उसकी शादी होने वाली थी एक लड़के से जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड वो औरत की शादी हो गई उससे एंड शादी के रात को ही उसके हस्बैंड को गांव वालों ने आके मार दिया था किसी रेप के इल्ज़ाम के ऊपर। एंड उसकी औरत को बहुत अच्छे से पता था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है एंड उसके साथ साथ उस औरत को भी मार दिया था। तो तब से यह बताया जाता है कि इस गांव में जितने भी मर्द हैं वो सबके पीछे वो औरत आती है कि जो तुमने मुझे उस रात को नहीं करने दिया वो मैं अभी तुम्हारे साथ करूँगी। ये सुनने को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, लेकिन यही है वो असल में कहानी है। शायद से यही कहानी हमने स्त्री मूवी के अंदर भी देखी गई थी। उस समय कर्नाटका में ऐसे बहुत सारे अफवाहें भी फैली थी कि ये जो चुड़ैल है ये अपने नाखूनों से इंसान पे वार करती है और फिर उसको मार देती है उस इंसान को। एंड ऐसे बहुत सारे जगहों पे देखा भी गया था उस समय। पुलिस को भी बुलाया जाता था मालेश्वरम गांव में, लेकिन वो भी कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाते थे। एंड कहीं कहीं पे ये अफवाह होती थी कि जो भी मर्द ऐसे ही बाहर घूमता है उसके साथ ये औरत अपनी अधूरी सुहागरात पूरी करने के लिए उसको चुरा के अपने महल लेके जाती थी एंड वहाँ पे भी उस इंसान के सिर्फ कपड़े ही मिलते थे। ये सब कुछ बातें बताई तो जाती थी, लेकिन इसका कोई काउंटर भी नहीं कर सकता कि ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखी गई थी। एंड जो भी इंसान उस समय गायब होते थे, जो भी मर्द उस समय गायब होते थे, वो कभी भी नहीं मिलते थे, वो हमेशा गायब ही रहते थे। ऐसा नहीं है कि कभी कोई इंसान गायब हो गया और वो वापस मिल गया, उसने सारी कहानी बताई। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई तो ज़रूर थी। अगर आप ये सुनना चाहते हो कि अजय कार्ती जी ने मुझे क्या बताया, उनका इंट्रोडक्शन एंड उनकी पूरी कहानी अगर आप जानना चाहते हो, तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड बाकी जो हमने कॉल पे बात करी थी, जो कि डिटेल कहानी की है, वो सब मैं आपके साथ ऑफकोर्स शेयर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन गाइस एक चीज़ याद रखिए कि अजय कार्ती जी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। इनका काम ही है कि जिस भी जगह पे कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ दिखती है या फिर कोई भी भूतों के रिलेटेड चीज़ कुछ दिखती है, तो ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगर आपको इनसे भी बात करनी है तो मैं इंस्टाग्राम का जो इनका लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप इनके इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप इनसे बात भी कर सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज तो हमारे देश के हर गांव, हर शहर में बहुत ही ज़्यादा उजाला आ गया है। हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह पे लाइट है, तो आपको इतना कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जितना हमारे देश में, जितना हमारी इस दुनिया में उजाला है, उतना ही ज़्यादा अंधेरा भी है। एंड ये जो प्रेत आत्माएं होते हैं, ये अंधेरे में ही रहना पसंद करते हैं। तो आप इनसे सतर्क रहिए, अंधेरे से सबसे ज़्यादा। एक बात है गाइस, कभी भी अगर आपको कोई भी औरत या लड़की या मर्द किसी रास्ते पे अकेले दिखे, अंधेरे में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीराना है, जंगल है, तो उसके पास जाने की गलती कभी मत कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके इरादे नेक हो सकता है कि आपके इरादे गंदे भी हो, स्टिल फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो जो चीज़ आपके सामने खड़ी है वो इंसान नहीं है, वो सिर्फ एक छल है। सिर्फ आपका भरोसा जीतना चाहता है, आपको आपकी दुनिया में शामिल करना चाहता है, एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तोहफा देने के बाद।
और वो तोहफा होगा मौत। शुक्रिया।